श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में कुछ क्षण बिता लेना ही जीवन की धन्यता। जैसे कोई निर्जर झरने के नीचे सर्वांग भीग जाता है, ऐसे ही कथा का निर्जर झरना हमारे अंतर, हमारे तन मन प्राणों को भिगो देता है। मन भीग जाए, चित्त विह्वल व्याकुल हो जाए, प्रभु की प्यास से चित्त भर जाए। कथा श्रवण करना यही उसकी सार्थकता है। ब्रज प्रेम की भूमि है, कुछ पाने की चाह नहीं है, वहां सर्वस्व को अर्पित करने की व्याकुलता है। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, कुछ पाने की चेष्टा नहीं है। ब्रज में वैकुंठ मिले, स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, निर्वाण मिले, नहीं, वहां मांगा नहीं जा रहा। गोपी समझती है कि मुक्ति मांगने की अज्ञानता मैं नहीं कर सकती। सत सहस्र ऋषियों महर्षियों के द्वारा भगवान श्री राम के उस सुंदर कलेवर को देखकर चित्त में लालसा जागी, कदाचित इनकी अंकमाल मिले, इनका सानिध्य मिले, इनके चरणों में हम समर्पित हो जाएं। उन सब ऋषि मुनि, सब श्रुति भगवती, सब वो संतों की तपस्या, तपाभूत तपस्वियों का तप मूर्तिमंत हुआ है गोपांगनाओं के रूप में। प्रेम की प्रगाढ़ता, ज्ञान जब पक जाता है तब प्रेम हो जाता है। अगर ज्ञान की समस्त सामग्री आपके पास है तो उसको फिर आग पे चढ़ाना होगा। वो पगेगी, वो पकेगी, वो धधकेगी। उसके लिए ताप चाहिए, विरह का ताप, आकुलता व्याकुलता का ताप चाहिए। पाने की लालसा के साथ सामने खड़ा व्यक्ति प्रेमी नहीं कहलाता। ये तो वणज व्यापार है। हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को न जाने कितने कितने स्तर पर किसी दूसरे के माध्यम से स्वयं को तृप्त करने के तत्परता में लगे हुए लोग प्रपंची जगत के शिकार हो गए। और ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि, जहां सर्वस्व को समर्पित करना ही जीवन की धन्यता है, कृतार्थता है। उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति योग के संस्थापक देव ऋषि नारद ना समझे इस बात को। क्यों गोपांगनाओं को आप स्मरण करते हैं? क्यों आपका शरीर कहीं और, आपका मन ब्रज में भ्रमण करता? नाट्य किया भगवान ने। सिर पीड़ा, शिरोवेदन, बहुत ज्यादा पीड़ा है मेरे सिर में। देव ऋषि नारद ने व्याकुल होकर कहा कि द्वारकाधीश कैसे मिटेगी ये पीड़ा? किसी भक्त के चरण की रज माथे पे धारण कर लूंगा तो मेरी पीड़ा का शमन हो जाएगा। त्रिलोकी में घूमे देव ऋषि, सबने कहा माथा खराब हो गया देव ऋषि, अपने चरणों की रज हम द्वारकाधीश के माथे पे लगाने के लिए आपको दे दें? रौरव नरक में पड़ेंगे हम, कितना अकल्याण होगा हमारा। अरे हमारे दोनों लोक बिगड़ जाएंगे। ऐसी धृष्टता हम कभी नहीं कर सकते। निराश होकर लौट रहे थे देव ऋषि नारद तो ब्रज की सुधि आ गई। गोपांगना के बीच में जाकर उतरे तो गोपियां पूछने लगी, कैसे हैं हमारे द्वारकाधीश? देव ऋषि नारद ने कहा, बड़ी पीड़ा झेल रहे हैं, बड़ी वेदना झेल रहे हैं, पल पल चैन नहीं है उनको। हाय हाय, क्या हुआ उन्हें? उन्हें शिरोवेदन हुआ है और उस पीड़ा का शमन किसी भक्त की चरण रज से ही होगा। मैं त्रिलोकी में भटका गोपियों, पर भगवान की औषधि का व्यवस्था न कर पाया। बस इतनी सी बात। गोपियां तुरंत अपने पैर झाड़ झाड़ के बड़ी सी रेत की पोटली बना के देव ऋषि को पकड़ा दी, जाइए हमारे प्रियतम की पीड़ा का शमन कीजिए जाकर। पागल होगी हो गोपियों, भगवान के माथे पे तुम्हारे पैरों की रज, जानती हो इसका क्या परिणाम होगा? कितने अनंत नरकों की आग में जलना पड़ेगा, कितना पतन होगा, कितना कल्याण होगा। गोपियों ने कहा, छोड़ो चिंता देव ऋषि, ये नरक वर्क से डराओ मत हमें, जल्दी जाइए
और हमारे प्रियतम की पीड़ा का शमन कीजिए। उनकी पीड़ा दूर होती है, उसके लिए 1000 नरक भोगने को हम तैयार हैं। पीड़ा दूर होनी चाहिए। देव ऋषि वापिस लौटे तो देखा भगवान तो आनंद में बैठे थे, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं। मैंने कितनी मुश्किल से आपकी औषधि की व्यवस्था की, आपको पता है प्रभु? सारे संसार में भटका, कोई अपने चरणों की रज देने को तैयार नहीं हुआ। और आपकी वो पगली गोपियां, भगवान ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया देव ऋषि। पहले तो आप ये बताइए, आप भी तो वादा दावा करते हो मेरा भक्त होने का, आप क्यों भागे संसार में रज ढूंढने के लिए? ये तो ऐसे ही हो गया कि मेडिकल स्टोर स्वयं चल के दवाई ढूंढने चला गया। आप भी तो अपने चरणों की रज दे सकते थे ना, आपके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? कदाचित गोपी, कैसे समझोगे आप गोपी के प्रेम को, उसके समर्पण को? वो गोपांगनाएं भगवान के लिए ही दधी मंथन करती, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चर्या। भोग लगता है तो प्रभु के लिए, भोजन बनता है तो ठाकुर के लिए, श्रृंगार होता है तो भगवान के लिए, प्रातः है, सुबह है, शाम है, बस देना है, अपना स्नेह देना है, अपना प्रेम देना है, अपनी प्रीत देनी। रुक नहीं पाती घरों में। जब लौट कर आते हैं गो चारण के बाद, गोधूली की बेला पर गांव के सीमा पर खड़े होकर सारा दिन की उपवासी आंखों का पारण होता है, अधीर आंखें, ना जाने रत्नारी अखियां भीगी क्यों रहती हैं। प्रीत है ये। हमारे ब्रज के क्षेत्र के बड़े प्यारे संत हुए कृष्णदास जी, घूमते घूमते आगरा चले गए, वैश्याओं के बाजार में चले गए। पता नहीं था भोले महात्मा को। एक नर्तकी वहां नृत्य कर रही थी, इतना सर्वांग सुंदर, बड़े बड़े नेत्र, घुंघराली, अलकावली, ऐसा अद्भुत नृत्य, ऐसा अद्भुत गायन, कितना पवित्र स्वर है, कितना सुंदर सुरीली है। अरे कदाचित ये देवी मेरे बिहारी जी के सामने अगर नृत्य करे, गायन करे तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तो कृष्णदास जी उस वैश्या को निमंत्रण दे आए। बोले देवी हमारे वृंदावन आइए, बिहारी जी के चरणों में जब नृत्य करोगी, जब गाओगी तो वो बड़े प्रसन्न होंगे। तेरा मधुर स्वर, तेरी सुंदर तिरकन, तेरे रोम रोम में रमता हुआ ये संगीत, ये तो उनके चरणों में अर्पित होने के लिए। सारा वृंदावन आश्चर्यचकित हो गया। कृष्णदास किसी वैश्या को निमंत्रण दे आए और वो आ भी गई, सर्वांग श्रृंगार करके, नख से सिख तक श्रृंगार करके। और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा हटाया गया तो नृत्य और गायन की कौन कहे। जैसे ही ठाकुर जी की आंखों में आंखें डाली, चित्तवृत्ति समाहित हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर चरणों में समर्पित हो। कैसी आंखें हैं वो जो सर्वस्व छीन लेती। ये जादू भरा है इन आंखों में। उस मुकाम पे मेरा जुनून आए, मैं पुकारूं और तू आए। और वो समय आया। शुकोवाच, भगवान सुखदेव परीक्षित जी को बता रहे हैं, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। कदाचित जन्मों जन्मों की साधना सिद्ध होने का अवसर आया। शरद पूर्णिमा की वह रात्रि भगवान ने अपने अधरों पर वेणु को धरा। अधरामृत पान करती वो वेणु, उसके रव ने, उसके पुकार ने, उसकी धुन ने पूरी दिशाओं को झंकृत कर दी। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। लकड़ियां पसीजने लग गई, स्तंभित हो गई मृगियां, यमुना का जल रुक गया। व्योम पर देवों के विमान ठहर गए। उस विचित्र अद्भुत अलौकिक रात्रि भगवान के निमंत्रण को स्वीकार किया गोपांगनाओं ने, काया से नहीं, मन से।
भगवान के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करने के लिए। डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, लखिता प्रमुदित है यदुराई। तिरभंगे हैं बैन बजाई, सुन गोपी आतुरे उठे जाए। आतुरता तो जानती हो ना, अपने प्रिय के लिए जो आतुरता है, जो व्याकुलता है। जैसे पिन्हाई गैया के पीछे बछड़ा दौड़ता है, जैसे मंत्र मुग्ध होकर नागराज सपेरे के पीछे चल देते हैं। ये आतुरता है, ये व्याकुलता है। और इस व्याकुलता को चित्त में धारण किए गोपांगनाएं सुध नहीं है। आंखों का अंजन, होठों पर होठों की लाली आंखों में। चित्त वृत्ति ठहर गई, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। लोग कहते हैं दीदी माँ ये राधा तत्व क्या है? अरे तुम्हारी सुरती ही राधा है। अगर गोमुख से चलती है धारा, गंगा सागर तक जाती है धारा। स्रोत से जा रही है उल्टी दिशा में धारा, और गंगा सागर से उलट कर अपने केंद्र की तरफ चल दे तो वो धारा ही बन जाती है राधा। सुरती ही है राधा। अगर आपका चित्त इधर उधर यत्र तत्र होगा, कभी देखा जब किताब पढ़ती हो और आपका चित्त कहीं चला जाता है तो वो पढ़ा हुआ भी अनपढ़ा ही होता है। फिर दोबारा चेतना लौटाती हो, फिर जब पढ़ती हो तब वो हृदयंगम होता। सुरती, ये सुरती है। इसलिए इस पवित्र रास को कोई समझ नहीं पाता। लोग बहुत सारी नकल करते हैं, गोटे के मुकुट लगा के, लकड़ी की बांसुरी पकड़ के, सीधी सादी भोली स्त्रियों को भरमाने के लिए बड़ा नाट्य करते हैं लोग। पर रास समझना होगा, रास क्या है। बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ कर भागी बाजी। बाजी मार्ग भुलाय बाजी, व्याकुल व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी डर छोड़ बाजी। बाजी वर छोड़ बाजी, व्याध लागी लागी तन में। जिनका देह रोक लिया गया वो वही है, लेकिन वो वहां नहीं है। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपांगनाएं श्याम सुंदर के चरणों में दौड़कर जैसे सारी नदियां सागर में समाने को व्याकुल हो, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किम करवाणि वहां। स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किम करवाणि। क्यों आई हो? भगवान ने कहा सुंदरियों मैं आपका स्वागत करता हूं। बताओ मैं तुम्हारा कैसे आदर करूं, कैसे सम्मान करूं, क्या प्रिय करूं। कुशल मंगल तो हो। आधी रात को क्या इस सुंदर वन की शोभा देखने आई हो? कदाचित उचित नहीं है, अपने कर्तव्यों को छोड़कर भागना उचित नहीं है। अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, उनके प्रति कर्तव्य है तुम्हारे। गोपांगनाओं ने कहा नाथ वे देह के पति हैं और आप पति परमेश्वर, आप परमेश्वर पति हैं। चित्त चेतना आपके चरणों में। हम जानती हैं हमारी काया जगत की सेवा में लगी है, पर हमारा मन आपके चरणों में न्यौछावर है। अद्भुत शोभा थी उस वन की। रास क्रीड़ा करते 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 गोपांगनाओं के चित्त में एक भाव आया कि हम कुछ हैं, अनुगत हैं हमारे श्याम सुंदर, जो ब्रह्मा द्वारा सेवित हैं, सनकादिकों द्वारा पूजित हैं, जो शिव द्वारा आराध्य जाते हैं। वे श्याम सुंदर हमारे इशारे पर नाचते हैं। क्या है? अभिमान आया। क्या आया देवियों? जब कभी हमें बड़े अपना आसन दे देते हैं ना कि आओ आओ यहीं बैठो,
गुरुजन सरक जाएं और अपने आसन पे आपको बिठा लें, तो फिर हमें क्या समझना चाहिए? पहले तो बैठना नहीं चाहिए, और अब बैठ भी गए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ बैठने की हमारी योग्यता है, हमारी पात्रता नहीं है यहाँ बैठने की। किंतु गुरुजनों का स्नेह है, करुणा है कि उन्होंने हमें आसन दिया। अगर हमें भगवान की नज़दीकी मिल जाए, बड़ों की नज़दीकी मिल जाए, तो आप पात्र बन गए ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो अभिमान आता है। बहुत बार हम बड़ों का अनुमोदन पाके अभिमानी बन जाते हैं, और ये अभिमान बहुत बहुत चीजों से वंचित कर देता है। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं, दीदी माँ अंतर में आनंद की धारा प्रवाहित नहीं होती, क्या हुआ? ये चुप्पी क्यों सद गई? क्यों अंदर चुप हो गया? आनंद क्यों नहीं है? प्रसन्नता क्यों नहीं? ऐसा ही हो गया जैसे कल 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 बहते हुए झरने के स्रोत पर आकर कोई पत्थर टिक जाए और झरने का कलरव, गुंजन, प्रवाह सब अवरुद्ध हो जाए। ऐसे ही जब हमारे हृदय पर अभिमान का पत्थर या चट्टान आके टिक जाती है, तो आनंद विकिरण बंद हो जाता है, फिर वर्षा नहीं होती रस की चित्त में। अब ढो रहा है नाम के अभिमान को, पदों के अभिमान को लोग ढोते हैं। कैसे आनंद होगा अगर हृदय ही खिला नहीं? और हृदय खिलेगा कब? जब हृदय खुलेगा। इसीलिए अभिमान गोपांगनाओं के हृदय में आया और किशोरी जी के चित्त में मान आया, महाअभिमान आया, किशोरी जी के चित्त में मान आया, क्योंकि किशोरी जी को लेकर भगवान अंदर जंगल में गहरे चले गए, इधर से अंतर्धान हो गए। गोपांगनाएं व्याकुल हो गई, आकुलता से परमात्मा को पुकारने लगी। और उधर चलते चलते किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर तनिक पांव थक गए हमारे। भगवान बोले, किशोरी जी मेरे स्कंध पर बैठ जाइए। जैसे ही एक डाल को, पेड़ की डाल को पकड़ा किशोरी जी ने, बैठाने के लिए भगवान झुके, लेकिन किशोरी जी देखती हैं भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। रुदन, व्याकुलता का रुदन, रोती रोती किशोरी वापिस आई। यमुना के पुलिनों पर बैठकर भगवान का स्मरण हो रहा है। व्याकुलता, व्याकुलता। सामने भोजन का थाल परोस दिया जाए, भूख बहुत लगी हो और फिर वो थाल हटा दिया जाए तो कैसा लगता है? कहाँ गए हमारे प्रियतम? ये रुदन जो है ना देवियों, ये सद्भागी आंखों को मिलता है ये रुदन। ऐसे तो आप कहोगे दीदी माँ सब रोते हैं, किसी ने बुरी बात कह दी तो चोट लग जाती है, अहंकार पे रोते हैं लोग। दुनिया के लिए ऐसी रोती हैं आंखें जैसे बारिश के दिनों में छप्पड़ टपक रहा हो, पडाले बह रहे हों। ये रोना रोना नहीं है, ये हताशाओं का रोना है, निराशाओं का रोना है। ये रोना अंदर की असहायता का रोना है, लेकिन वो रोना जो प्रीत में डूब के होता है। बेनम जो चश्म हो वो कौर हो तो बेहतर, जो आंखें प्रभु के प्रेम में रोई नहीं वो फूट जाती तो अच्छा। सारी रात रोते हैं बाबा नानक। माँ कहती है सो जाओ ना बाबा, सो जाओ नानक, सो जाओ। माँ मैं कैसे सो जाऊं? तुम देख रही हो सावन भादों के बादलों को, देख रही हो उनको देख के पपीहा प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। उसका प्रियतम तो कहीं पास होगा माँ, मेरा प्रियतम मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर है। जगत में कोई शस्त्र ऐसा नहीं माँ जो मेरे अभिमान की चट्टान को तोड़ दे। मेरे प्रेम के अश्रु मेरे अभिमान की चट्टान को पिघला देंगे माँ, मुझे रोने दो माँ। रात रात भर रोते बाबा, रात रात भर। मैं तुद बिन खड़ी। ब्रज में हरिदास जी महाराज जिनका पद मैं प्रारंभ में गा रही थी। खाऊं टूक मांग रस किनके, पाऊं पीऊं जमुना नीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। रात रात भर रोते, रात रात भर। नींद सम्राट ने कहा तानसेन तो कितना अच्छा गाता है, तेरा गायन सुनकर मेरी समाधि लग जाती है। तुझे कहां से मिला ये स्वर, कहां से मिला ये? तानसेन ने कहा
कि बादशाह मेरे गुरु से मुझे प्रसाद मिला। तेरे गुरु? हाँ, मेरे गुरु हरिदास जी महाराज। तो उन्हें बुलाओ ना, बादशाह ने कहा। राज दरबार में उनकी संगीत सभा हो जाए। तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव राज सभाओं में नहीं आते बादशाह, निमंत्रण देके बुलाए नहीं जा पाते, कब गाएंगे पता नहीं चलता। आधी रात को तंबूरा उठाते हैं और रुदन प्रारंभ करते हैं। वो आधी रात कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। बादशाह अपना लोभ संवरण ना कर पाया। मैं सुनूंगा, मैं तेरे गुरुदेव को सुनूंगा। आधी रात तक झाड़ियों में छिपके तानसेन के साथ बादशाह बैठा रहा। आधी रात को तंबूरा उठाया और जैसे ही कृष्ण नाम पुकारा तो चारों दिशाओं से कृष्ण 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 कृष्ण। सारी रात रोए, सारी रात गाया। पौ फटी, बादशाह उठा जाने को तैयार। रास्ते भर बात नहीं की। 2 महीने तक खुमारी चढ़ी रही। एक दिन बादशाह ने कहा, तानसेन तेरे गुरुदेव को सुना? कोई शब्द नहीं है, बता नहीं सकता। अरे तू तो उनके पासंग भी नहीं ठहरता। तानसेन ने कहा, बादशाह मेरे और मेरे गुरुदेव में तुलना मत करिएगा, मत करिएगा तुलना। मैं गाता हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, गाता हूं मैं आपको देख के, मैं गाता हूं इसलिए कि मुझे कुछ मिल जाए। और मेरे गुरुदेव गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है, उन्हें प्रेम धन मिल गया है, उनकी गागर भर गई है और वो छलक रही है, भरी हुई परिपूत गागर। मेरे गुरुदेव कृष्ण नाम के माउंट में डूब के उतर आते हैं और फिर गाते हैं। वो गाना उनका हृदय है, उनका प्रेम है, उनका प्राण है, उनका सर्वस्व है। और कदाचित ये अश्रु, इन अश्रुओं ने धो डाला गोपांगनाओं का हृदय। रुदन करती हुई गोपांगनाओं ने परमात्मा को पुकारा। गोपी गीत 10वें स्कंध की रास पंचाध्यायी के हृदय की धड़कन है देवियों, गोपी गीत। और वो पुकारती पुकारती गोपांगनाएं रुदन करती कृष्ण लीला करने लगी। कोई कृष्ण बन गई, कोई गोवर्धन बन गई, कोई काली बन गई, कोई काली को नाथने लग गई। ऐसी अद्भुत कृष्ण लीला करते करते तन्मय हुई है गोपांगनाओं की वृत्ति। पुकारना प्रारंभ किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा शाश्वत कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। हे प्राण देव, हे आत्मदेव, हे प्रेम देव, जब से आपने ब्रज में अवतार लिया है तब से इंदिरा ने, लक्ष्मी ने ब्रज में समृद्धि को पैदा किया। आप जानती हो देवियों, जब चित्त प्रेम से भरा होता है तो आंतरिक समृद्धि से हम संपन्न हो जाते हैं। ये आंतरिक समृद्धि की बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लक्ष्मी तो होती है पर आंतरिक दरिद्रता बनी रहती है। फटे चिथड़ों को पहने, बीमारियों वाले पैर लिए, उलझे बालों वाले बाबा संत फकीर परमात्मा के प्रेम में पगे हुए, उनके अंतः में समृद्धि विराजमान है, प्रेम की समृद्धि। अद्भुत अद्भुत गीत गाया है। काल से, व्याल से, राक्षसों से अगर शकटा सुर से बचा लिया था तो फिर बिरहा सुर से क्यों मार रहे हो? बहुत उलाहने दिए गोपांगनाओं ने, देते देते उलाहने गीत गा रहे हैं। प्राणात कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडलम धेयमापरि चरण पंकजम संतमं चते रमणनास्तने मुरली बन जाए। जो गीत गाए प्रभु अधरों पे धरकर, बस वो ही चित्त गुनगुनाए। कदाचित मुरली बनने की प्रक्रिया, गोपी बनने की प्रक्रिया, यही वो साधना है, यही वो सिद्धि है। अंतर पवित्र हो गया। भगवान कहीं गए नहीं थे, एक गोपी की चुनरी ओढ़े, उस चुनरी को हटाया और रास रासेश्वर बनकर प्रकट हो गए। शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को जब वेणु का स्वर हिमालय में कैलाश जी में गूंजा तो उठकर भोले बाबा भागने लगे। पार्वती ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले देवी रास मंडल में जाऊंगा, लेकिन वहां तो पुरुष का प्रवेश नहीं। कोई बात नहीं पार्वती, गोपी बन जाऊंगा। आज भी ब्रज में हमारे भोले बाबा गोपेश्वर बनकर विराजमान है। श्रृंगार किया यमुना मैया ने और चुनरी ओढ़ी
घाघरा पहना। सारे भारत की देवियां गीत गाती हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। इसके पीछे अर्थ है। कदाचित अपने संपूर्ण को गोपी बनाने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को विषयों से उपरत करके आत्मरति करना। ये आत्मरति है, स्वयं में ही रमण है। रास का अर्थ है स्वयं में रमण। इसलिए चलिए जरा आप भी चलो, रास में चलते हैं। अंतःकरण की चुनरी को श्याम रंग में रंग लीजिए। रास रची आपने किया है काम निष्काम, निष्काम काम को अकाम किया आपने। बड़े बड़े मानियों को, ध्यानियों को, दानियों को भोग में अभोग का दरस दिया आपने। चांद की चकोर चली, सांझ झकझोर चली, पौर पौर ऐसा रस दिया आपने। ओ काम की कला कमलाई, चकराई रति आई, घबराई बस कर लिया आपने। कलिंदन की कुंजन कदम्बन करीलन में, कोकिल पपीहा मयूरन के झुंडन में, भौरन में बौरन में, मौनन में छोहन में, नीरन के चीरन के अमृत के कुंडन में। सबकी एक आस एक प्यास, एक दास बास प्रीतम संग पाऊं मैं। फेर 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 वे के फेर सब मिटाऊं मैं। तो मिलके अपार से वो पार से अपार धार, फेर 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 वे के फेर मैं मिटाऊं। कौन सदाचारी व्यवचारी, कौन अपने पराये का भाव भाव खो गया। इंद्रियों सहित देह भाव की दिशा पे क्या है? मन बुद्ध चित्त और जीव भाव खो गया। आम आम खास हुए आम आम, तो खास आम में पवित्र प्रेम पात हो गया। योग क्षेम नित्य नेम, सत्य प्रेम छूटे सभी। आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। योग नेम नित्य नेम, सत्य प्रेम छूटे सभी। आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया।